गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त आज हम लोग मेंसुरेशन का पार्ट 13 शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें दोस्त हम लोग एक्सरसाइज 13.6 के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दोस्त अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ये बोल रहा है कि इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व सरफेस ऑफ ए सिलिंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप। यानी कोई सिलिंड्रिकल वेसल जिसका हाइट 10 मीटर है, ठीक है ना, तो उसके इनर पार्ट को पेंट किया जा रहा है, ठीक है ना, उसके इनर सरफेस को पेंट किया जा रहा है, यानी 2πRH को पेंट किया जा रहा है, ठीक है ना, 2πRH पार्ट को पेंट किया जा रहा है। तो कितना लग रहा है? 2200 यानी ₹2200 लग रहा है, ठीक है। और दोस्त दे रहा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर देन फाइंड। यानी बोल रहा है दोस्त कि अगर ये कॉस्ट पेंटिंग का कॉस्टिंग है, यानी यानी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है दोस्त ₹20 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में ₹20 का कॉस्ट लग रहा है। और इस तरह से हमें ₹2200 लग रहा है टोटल कॉस्ट, पेंटिंग कॉस्ट। तो जितना एरिया इससे निकलेगा, यानी 2200 में जितना एरिया पेंट होगा, तो वही तो हमारा इनर कर्व सरफेस एरिया होगा। इसी को तो पेंट किया जा रहा है। और इस पेंट करने में दोस्त हमारा ये लग रहा है ₹2200 और इसका रेट दिया हुआ है। तो दोस्त इससे हमारा इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकल जाएगा। यानी जितना एरिया 2200 में पेंट होगा वही तो हमारा इनर कर्व सरफेस एरिया होगा, ठीक है ना। तो हम रेट से और ये 2200 जो टोटल कॉस्ट लग रहा है, इसे हम इनर कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। और जब इनर कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा तो दोस्त इससे हम अपना रेडियस निकाल लेंगे। और जब रेडियस निकल जाएगा तो थर्ड में बोल रहा है कि कैपेसिटी ऑफ द वेसल, यानी इस सिलिंड्रिकल वेसल का कैपेसिटी बताइए, ठीक है ना, यानी इसका वॉल्यूम निकालना है। तो इस तरह से दोस्त हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, इसका हम वॉल्यूम भी लास्ट में निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि इसका इनर कर्व सरफेस एरिया कितना है, ठीक है ना। तो इसको लिख लेते हैं कि सिंस ₹20 is the cost of painting the area 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, ऑफ द एरिया 1 मीटर स्क्वायर। इसलिए दोस्त अगर हम ₹1 की बात करें तो ये हो जाएगा 1/20। इसलिए दोस्त अगर हम 2200 इतना रुपया लगा है कॉस्टिंग, तो हमारा एरिया निकल जाएगा। तो 1/20 इंटू 2200, तो ये दोस्त कट जाएगा हमारा ये 11 0। तो यानी दोस्त हो जाएगा 110 मीटर स्क्वायर। यानी 110 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने में दोस्त हमारा रुपया कितना लगा? तो 2200। तो यानी 110 मीटर स्क्वायर हमारा इसका क्या निकला? कर्व्ड सरफेस एरिया निकला, यानी 2πRH का वैल्यू निकला, ठीक है ना। तो इसी को लिख लेंगे कि हैंस इनर कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर 110 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमें मिल गया। तो इसका तो मिल गया आंसर दोस्त। ये लिखा हुआ है कि इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, तो ये हमें दोस्त मिल गया 110 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब बोला है कि रेडियस ऑफ द बेस, तो हम इसी से इसका रेडियस ऑफ द बेस निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लिख लेंगे कि सिंस वी नो दैट, देखिए, नाउ we know that
इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, तो ये दोस्त होता है हमारा 2πRh, ठीक है ना। और इस तरह से हम लिख सकते हैं, अब ये हमारा 2πRh का वैल्यू है 110 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। सो 2πRh बराबर 110, ठीक है ना। अब दोस्त इससे हम R का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ अगर हम वैल्यू पुट करें तो 2 × 22/7 इंटू R, और हाइट दोस्त दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है ना। तो ये हम लिख लेंगे 10 बराबर ये हो जाएगा हमारा 110/1। अब दोस्त इसको हम कटा लेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 0 से 1 0 ख़त्म, और ये दोस्त 11 से 2, तो इसलिए दोस्त हमारा R बराबर हो जाएगा अब 7/4 मीटर। तो इसको अगर हम पॉइंट में कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा हमारा 1.75 मीटर, ठीक है ना। तो ये हमारा सेकेंड का आंसर मिल गया, यानी R बराबर 1.75 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे सो रेडियस ऑफ द बेस बराबर R बराबर, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 1.75 मीटर। अब दोस्त हमारा रेडियस भी मिल गया, और दोस्त ये हाइट भी है हमारे पास। तो अब ये बोल रहा है कि इसका कैपेसिटी निकाल लीजिए, यानी कैपेसिटी ऑफ द वेसल। तो इस वेसल का कैपेसिटी निकालिए, यानी वॉल्यूम निकालिए। तो अगर हम थर्ड की बात करें तो दोस्त अब हेयर R बराबर दोस्त हमारा मिल गया 7/4 मीटर, और दोस्त ये हमारा हाइट है हमारा 10 मीटर, ठीक है ना। ये हमारा हाइट भी है 10 मीटर। तो सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा πr²h, ठीक है ना। अब दोस्त इसमें अगर हम वैल्यू रख दें तो 22/7, R का वैल्यू 7/4 मल्टीप्लाइड 7/4, और हाइट हो गया हमारा 10, ठीक है ना। अब दोस्त अब इसको कटा लें अगर हम, तो देखिए ये 7 से 7 ख़त्म, और ये 2 दूनी के 4, और 2 से 11, और ये 2 दूनी के 4, और 2 5 10। तो दोस्त अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लें दोस्त, तो यानी 11 × 35/4। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 385/4, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 96.25, ठीक है ना। और ये हमारा हो जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल वेसल, ठीक है ना। अब इसको हम दोस्त लीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। नाउ सिंस 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्त 96.25 मीटर क्यूब बराबर, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 96.25 मल्टीप्लाइड 1000 लीटर में हो गया, ठीक है ना। अगर हमें इसे किलो लीटर में चेंज करना है तो 96.25 मल्टीप्लाइड 1000 बाई, अगर हम 1000 से डिवाइड कर दें तो ये हमारा अब किलो लीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से दोस्त ये भी हमारा आंसर है, ठीक है ना। आप चाहें तो इतना पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा बराबर 96250, ये लीटर में आएगा, ठीक है ना। तो ये भी हमारा आंसर है। अगर किलो लीटर में आप चेंज करना चाहें तो आप किलो लीटर में चेंज कर लीजिए। तो ये 96.25
अब ये हमारा किलो लीटर हो गया, ठीक है ना। तो ये भी हमारा सही है, ठीक है। तो लिख लेंगे कि हैंस कैपेसिटी ऑफ द सिलिंड्रिकल वेसल बराबर 96.25 किलो लीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्त अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये बोल रहा है कि द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज्ड सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर्स। यानी हमने मान लिया कि एक क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल है, ठीक है ना। अब इसका हाइट हमने लिख लिया 1 मीटर, और दोस्त इसका दे रहा है कि कैपेसिटी ऑफ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल वेसल, यानी इसका वॉल्यूम दे रहा है, और वॉल्यूम कितना है दोस्त, तो 15.4 लीटर्स, ठीक है ना। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल सीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। तो बोल रहा है कि कितना स्क्वायर मीटर मेटल सीट चाहिए इसको बनाने के लिए, यानी इस क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल को बनाने के लिए कितना स्क्वायर मीटर्स मेटल चाहिए, ठीक है ना। तो दो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, इट इज गिवन दैट, देखिए इट इज गिवन दैट वॉल्यूम ऑफ द closed cylindrical vessel। तो ये दोस्त दिया हुआ है 15.4 लीटर्स। तो इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। तो दोस्त अगर इसको मीटर में हम चेंज करें तो देखिए, तो सिंस 1000 लीटर्स बराबर 1 मीटर क्यूब, इसलिए दोस्त 1 लीटर्स के लिए 1/1000, इसलिए दोस्त 15.4 लीटर्स है, ठीक है ना। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 1/1000 मल्टीप्लाइड 15.4, तो बाई 10 हम कर लेंगे और इसको पॉइंट को हटा लेंगे, ठीक है ना। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 154/40। अब ये दोस्त हमारा मीटर क्यूब में इसका वॉल्यूम आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से अब हमें मिल गया कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो ये दोस्त हो गया हमारा 154/10,000 मीटर क्यूब। हाइट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो रेडियस के लिए वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हमें मिल गया, और नाउ वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो ये दोस्त होता है हमारा पाई और स्क्वायर एच, ठीक है ना। तो इसलिए हम दोस्त हम लिख सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर एच बराबर 154/10,000, ठीक है ना। अब दोस्त अब हम इसका अगर वैल्यू रख लें तो हमें यहाँ से आर का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 22/7 मल्टीप्लाइड आर स्क्वायर, और हाइट चूँकि दोस्त यहाँ पे दिया हुआ है 1 मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ हम 1 रख लेंगे, तो 154/40, ठीक है। अब दोस्त अगर हम कटा लें इसको तो देखिए, तो 11 दूना 22 और 11 1 11 चौक 44, ठीक है। तो दोस्त अब हमारा ये आर हो जाएगा। अब देखिए 2 से फिर ये 7 कट जाएगा, तो इसलिए दोस्त आर स्क्वायर बराबर अब हमारा हो जाएगा 7 × 7/10,000, ठीक है ना।
तो इसलिए दोस्त आर का वैल्यू हमें मिल जाएगा, अब ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है ना, यानी 7 × 7/10,000। तो दोस्त ये हमारा हो जाएगा 7/100, ठीक है ना। तो ये हमारा मीटर आ गया। तो दोस्त हमारा ये रेडियस मिल गया, ठीक है। अब दोस्त ये बोल रहा है कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ सीट मेटल सीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। तो अब हमें कितना स्क्वायर मीटर मेटल सीट चाहिए इसको बनाने के लिए, तो उसके लिए हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। और ये चूँकि क्लोज्ड सिलिंड्रिकल वेसल है, तो इसलिए इसका टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जितना इसका टोटल सरफेस एरिया होगा उतना ही स्क्वायर सीट मेटल चाहिए हमको। तो इसलिए अब यहाँ पे लिख लेंगे दोस्त, नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल वेसल, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 2πr r+h, ठीक है ना। तो दोस्त अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखिए अब ये हो जाएगा हमारा 2 × 22/7 और r मिल गया दोस्त 7/100, और यहाँ से दोस्त हो जाएगा हमारा 7/100 प्लस h। तो h का वैल्यू 1 मीटर है, तो हमने इसमें वैल्यू पुट कर दिया। अब जहाँ कटे वहाँ हम कटा लेंगे, तो 7 से 7 ख़त्म, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्त 44/100 मल्टीप्लाइड। अब दोस्त यहाँ से अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारा 107/100, ठीक है ना। अब दोस्त इसको अगर हम कैलकुलेशन कर लें, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें दोस्त, तो ये हमारा हो जाएगा 4708, ठीक है ना, बाय ये दोस्त हो जाएगा हमारा 10,000। और दोस्त अब इसमें अगर हम पॉइंट रखेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 0.4708, और ये हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया, ये टोटल स्क्वायर मीटर सीट मेटल हमें इतना चाहिए उस क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल को बनाने के लिए, ठीक है ना। तो इसी को हम लिख लेंगे कि हैंस टोटल स्क्वायर मीटर सीट मेटल required for making closed cylindrical vessel बराबर ये 200 हो जाएगा 0.4708 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा दोस्त हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हम इसको बना लेंगे, ठीक है। तो जब भी दोस्त अगर क्लोज सिलेंडर की बात करेगा क्वेश्चन में, तो इसका मतलब कि ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ है सिलेंडर की बात करेगा, ठीक है। अब दोस्त अगर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 7 क्वेश्चन है कि ए लीड पेंसिल कंसिस्ट्स ऑफ ए सिलेंडर ऑफ वुड with a solid cylinder of graphite filled in the interior। यानी ये हमारा कोई सिलिंड्रिकल पेंसिल है जिसके अंदर में ये सिलिंड्रिकल ग्रेफाइट भरा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 mm। तो दोस्त डायमीटर यहाँ पे लिख लिए हैं हम कि इसका डायमीटर, पेंसिल का डायमीटर, यानी दोस्त यहाँ से लेकर और ये आउटर, अगर हम डायमीटर की बात करें तो आउटर डायमीटर 7 mm है, तो आउटर रेडियस उसका आधा हो जाएगा। अब चूंकि हम 7 mm को दोस्त सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है ना।
तो 7/10 हो जाएगा, तो इसका आउटर रेडियस 7/20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्त अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो इसका डायमीटर दिया हुआ है। अब देखिए दोस्त, ये दे रहा है कि द डायमीटर ऑफ द पेंसिल 7 mm एंड द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज 1 mm। तो ये ग्रेफाइट का डायमीटर 1 mm है, तो इसको दोस्त हम सेंटीमीटर में चेंज कर ले तो 1/10 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस हो जाएगा दोस्त 1/20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम mm से इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। हाइट 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमने इसको नोट कर लिया है। ठीक है ना। द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, तो हमने इसको नोट कर लिया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट। तो अब हमें इस वुड का, यानी दोस्त ये वुड है, जो ये वुडन पार्ट है, तो इसका हमें वॉल्यूम चाहिए। ठीक है ना। और इस ग्रेफाइट का वॉल्यूम चाहिए। तो दोस्त अब देखिए, अब अगर हमें इस वुड का वॉल्यूम चाहिए तो हमें टोटल पेंसिल का वॉल्यूम में से अगर हम ग्रेफाइट का वॉल्यूम माइनस कर दें ये पार्ट, तो हमें ये वुड का वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है ना। और ये ग्रेफाइट का वॉल्यूम अगर हम निकाल लें तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें वॉल्यूम निकालना है। तो अभी हम ये लिख लें कि इट इज गिवन दैट आउटर डायमीटर या डायमीटर ऑफ द पेंसिल, ठीक है ना, डायमीटर ऑफ द पेंसिल, तो ये दोस्त है हमारा 7 mm। तो इसको हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे हम इसको, तो 7/10 सेंटीमीटर। इसलिए रेडियस आर बराबर, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 7/20 सेंटीमीटर। सिमिलरली डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट, तो ये दोस्त दिया हुआ है 1 mm, तो यानी 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है ना। ये अब सेंटीमीटर में हमने चेंज कर लिया। तो इसलिए दोस्त रेडियस ऑफ द ग्रेफाइट, तो ये दोस्त हो जाएगा 1/20 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो हमने इसको भी लिख लिया। नाउ हाइट ऑफ द पेंसिल, तो ये दोस्त दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब दोस्त बोल रहा है कि इसका वॉल्यूम बताइए वुड का। ठीक है ना। तो नाउ अब देखिए, नाउ वॉल्यूम ऑफ द वुड या वुडन पार्ट, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा दोस्त वॉल्यूम ऑफ द पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट। अब देखिए दोस्त, ये हमारा वुडन पार्ट है। ठीक है ना। तो अब हमें अब वुडन पार्ट का निकालना है। वुडन पार्ट का तो हम टोटल पेंसिल में से अगर हम ग्रेफाइट को माइनस कर दें, इस पार्ट को ग्रेफाइट को माइनस कर दें, तो हमारा ये वुडन पार्ट का निकल जाएगा। ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ द पेंसिल हमारा दोस्त ये हो जाएगा। अब इसी में वैल्यू रख लेंगे, तो ये दोस्त हो जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर H माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर H। अब चूंकि दोस्त हाइट तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, ठीक है ना, केवल रेडियस में फ़र्क हैगा। तो अब ये हमारा दोस्त ये स्मॉल r है, ये ग्रेफाइट का है रेडियस, और ये हमारा पेंसिल का रेडियस है ये वाला। ठीक है ना। तो अब दोस्त हम यही लिख लिए। अब दोस्त यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, तो पाई H कॉमन ले लेंगे, तो R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 22/7, और इसका हाइट हो गया दोस्त 14। ठीक है ना। और ये दोस्त
ये आर स्क्वायर, तो देखिए तो ये हमारा 7/20 है, तो 7/20 का होल स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा -1/20 का होल स्क्वायर, और ऐसे हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। तो दोस्त अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 7 दूना 14, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 4 और ये हो जाएगा दोस्त 49/400 माइनस 1/400, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा दोस्त 44 इंटू 48/400, ठीक है ना। तो दोस्त अब यहाँ अगर हम कटा लें तो देखिए ये 100 हो जाएगा और ये हमारा 11 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्त ये हो जाएगा हमारा 8, 5, 2 और बाई 100, यानी दोस्त हो जाएगा हमारा 5.28। अब ये दोस्त चूँकि मीटर में है दोस्त, तो ये हमारा मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया वुडन पार्ट का, ठीक है ना, यानी ये हमारा वुडन पार्ट का दोस्त हमारा वॉल्यूम निकल गया, ठीक है ना। तो इसी को लिख लेंगे कि हेंस वॉल्यूम ऑफ द वुडन पार्ट, तो ये दोस्त हो गया हमारा 5.28 मीटर क्यूब, ठीक है ना। एक तो आंसर ये हो गया। अब दूसरा मैं बोल रहा था दोस्त कि आप ग्रेफाइट का भी वॉल्यूम बताइए, ठीक है ना। तो देखिए तो ग्रेफाइट के लिए हमारा रेडियस क्या है 1/20 और हाइट तो दोनों के लिए वही रहेगा। तो अब इसी को बना लेंगे। नाव देखिए, नाव वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा πr²h, ठीक है ना। अब दोस्त इसी में अगर हम वैल्यू पुट कर लें तो देखिए तो 22/7 और दोस्त r का वैल्यू है हमारा 1/20 का होल स्क्वायर इंटू हाइट तो दोनों के लिए सेम ही है तो 14 ही हो जाएगा। अब दोस्त ये हो जाएगा हमारा 22/7 मल्टीप्लाइड 1/400 और इंटू 14। तो अब कटा लेंगे दोस्त, तो इसको 7 से 7 दूना 14 और 2 से 2 2 नीचे 4 200 और 2 से 100 और ये 11। तो ये 200 हो गया हमारा 11/100, यानी ये 200 हो गया 0.11 मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो हम लिख लेंगे कि हेंस वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट, तो ये 200 हो गया हमारा 0.11 मीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर एक मिल गया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में दोनों का वॉल्यूम पूछ रहा है, तो हमने एक वुडन पार्ट का निकाल लिया, तो ये हमारा एक आंसर हो गया, और दो से एक हमारा ये ग्रेफाइट का वॉल्यूम हो गया आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बना लेंगे। अब दोस्त अब इसके अगर हम 8 क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, तो दोस्त इसमें ये बोल रहा है कि ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन ए सिलिंड्रिकल बॉल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर, यानी एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट को सूप दिया जा रहा है एक सिलिंड्रिकल बॉल में, ठीक है ना, जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है। तो हमने लिख लिया, मान लिया कि एक हमारा ये सिलिंड्रिकल बॉल है जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, तो इसके रेडियस इसका आधा हो जाएगा, तो हमने इसको लिख लिया, ठीक है ना। और बोल रहा है कि इफ़ द बॉल इज़ फिल्ड विथ सूप टू हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, यानी इस सिलिंड्रिकल बॉल का हाइट दिया हुआ है दोस्त 4 सेंटीमीटर। हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट्स। तो डेली अगर 250 पेशेंट्स को सूप दिया जाए तो हॉस्पिटल को कितना बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, यानी कितना सूप, यानी वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक है ना। तो अगर इस सिलिंड्रिकल वेसल में हम सूप दे रहे हैं, यानी इसमें जितना इसका वॉल्यूम है, इनका कैपेसिटी है
यानी वॉल्यूम की बात हो रही है। तो एक पेशेंट को दोस्त इसके एक वॉल्यूम के बराबर दिया जा रहा है सूप, तो 250 पेशेंट्स के लिए इसके 250 वॉल्यूम के बराबर देना पड़ेगा, यानी डेली बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दोस्त अब हम इसका वॉल्यूम अगर निकाल लें तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ दिया क्या है, तो हम लिख लेते हैं कि फॉर सिलिंड्रिकल बाउल यहाँ दिया हुआ है दोस्त डायमीटर, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ द बॉल। तो ये दोस्त डायमीटर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो इसलिए दोस्त अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस आर बराबर, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो दोस्त हमें और हाइट भी दिया हुआ है, हाइट ऑफ द बॉल, तो ये दोस्त है हमारा 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें दोस्त, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल बॉल, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा πr²h, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा हमारा, देखिए अब इसमें वैल्यू पुट कर दें तो 22/7 और r का वैल्यू दोस्त 7/2 इंटू 7/2 और हाइट दोस्त दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब इसको हम कटा लें अगर, तो देखिए, तो ये 7 से 7 ख़त्म और 2 दूनी के 4 से 4 ख़त्म, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 154 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो इतने वॉल्यूम के बराबर एक पेशेंट को सूप दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो अब चूँकि अब लिख लेंगे कि सिंस रिक्वायरमेंट ऑफ सूप फॉर 1 पेशेंट, रिक्वायरमेंट ऑफ सूप ऑफ 1 पेशेंट, ठीक है ना, फॉर 1 पेशेंट बराबर 154 सेंटीमीटर क्यूब, यानी एक पेशेंट के लिए सूप कितना चाहिए, 154 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। तो इसलिए दोस्त रिक्वायरमेंट ऑफ सूप फॉर 250 पेशेंट है, ठीक है ना। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 250 मल्टीप्लाइड 154 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। अब दोस्त इसको अगर हम लीटर में चेंज कर लें तो हमारा ये कैपेसिटी निकल जाएगा। तो अब देखिए, सिंस 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, इसलिए दोस्त 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर तो 1/1000, ठीक है ना। इसलिए दोस्त हमें डेली इतना वॉल्यूम का सूप चाहिए, ठीक है ना। तो अब इसको हमको लीटर में चेंज करना है, तो हम इसी को लिख लेंगे 250 इंटू 154 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये बराबर हो जाएगा दोस्त 1/1000 इंटू 250 इंटू 154। अब दोस्त ये हमारा लीटर्स में निकल जाएगा, ठीक है ना। अब दोस्त इसको अगर हम कटा लें तो देखिए, 1 0 से 1 0 और 25 से 25 चौका 100, और दोस्त ये हमारा हो जाएगा 2 दूनी के 4, 2 7 14, 2 7 14, और फिर इसको अगर कटा लें दोस्त तो यानी 2 से, तो 2 तिहाई 6 और 2 8 16 और 2 5 10, ठीक है ना, 38.50। तो अब हमारा ये दोस्त हो गया 38.50 लीटर्स, ठीक है ना। तो यानी डेली हॉस्पिटल को इतना लीटर यानी 38.50 लीटर सूप का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है ना। और नंबर ऑफ पेशेंट्स कितना है, 250, ठीक है ना। तो 250 पेशेंट्स के लिए
इसी को लिख लेते हैं कि देखिए डेली रिक्वायरमेंट ऑफ सूप फॉर 250 पेशेंट्स तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 38.50 लीटर्स। तो इस तरह से दोस्त पहले हम क्वेश्चन को समझ लेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद से हम सवाल को आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया दोस्त आंसर। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।